ये कहते थे हमने हेल्थ व्यवस्था ठीक की है। आज बीजीआरएम हॉस्पिटल में 2014 से एक अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है जिसको ऑपरेट करने के लिए 6 डॉक्टर लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 20 बच्चे ऐसे स्कूल के दिखा दो एक क्लास के जो किताब पढ़ सकें, आप मैं कह रहा हूँ जेल जाने को मैं तैयार हूँ। हमें लगता था कि इस पार्टी ने, ये जो पार्टी आई है ये एक क्रांतिकारी पार्टी है, मुझे ऐसा लगता था। मुझे ही नहीं, मेरे जितने भी साथी हैं उन सबको लगता था। इन्होंने शुरू के 1-2 साल ईमानदारी दिखाई, लेकिन उसके बाद इन्होंने इतने भ्रष्टाचार करके दिखा दिए। आम आदमी का तो ज़्यादा सुना है कि झूठ बहुत बोलते हैं, काम कुछ नहीं जो है। ये आम आदमी पार्टी जो है हम लोग को लगा था कुछ नया करेगा, पढ़ा लिखा पर दिखलाया था कि पार्टी है, लेकिन ये इतने घोटाले किए, ये शराब कांड से लेके अभी तक, वो हम लोग को जमीनी आदमी को दिख रहा है कि ये घोटाले पे घोटाले किए जा रहे। महिलाओं के साथ उसका प्रतिनिधि जिसको उसने जल बोर्ड प्रतिनिधि बनाया हुआ है, वो प्रतिनिधि महिलाओं को देखो आई लव यू बोल रहा है उसके साथ क्या, और वो शादीशुदा महिला है जिसको ये परेशान कर रहे हैं। आप देख लो मेरे पास, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, इसके ऊपर बहुत सारी आवाज उठी, लेकिन विधायक के कान पर जू नहीं रहेगी। विधायक खुद उसके जब प्रतिनिधि ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं को छेड़छाड़ कर रहे हैं, संजीव झा के, तो लगाओ, आप लगा लो कि क्या महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं ये लोग। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इसी पर लोगों से बात करते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं और क्या कारण रहे थे कि आम आदमी पार्टी छोड़कर जो महिला है बीजेपी में आई। आपने ज्वाइन क्यों किया है, क्या कारण रहे? कारण सिर्फ एक ही है कि हमें अपनी यूथ को आगे बढ़ाना है, बस कारण सिर्फ एक ही है। धन्यवाद। बहुत सारे, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। देखिए, इन लोगों ने बोला कि हम एजुकेशन अच्छी करेंगे। आप मेरे साथ मीडिया कर्मी, एक जिस स्कूल में आप चलना चाहें उस स्कूल में चलो। आज टीचर को फोर्स किया जाता है आप नकल करवाओ। आज टीचर के इतने बुरे दिन आ गए हैं, पहले टीचर के नाम से लोग कांपते थे कि कोई टीचर आएगा और नकल नहीं करनी है, चेकिंग करेगा। आज टीचर ही बोर्ड पे लिख रहा है, टीचर के इतने बुरे दिन आ गए। ये कहते थे हमने हेल्थ व्यवस्था ठीक की है। आज बीजीआरएम हॉस्पिटल में 2014 से एक अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है जिसको ऑपरेट करने के लिए 6 डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उस मशीन में एक पेच नहीं लगा है। तकरीबन उनकी एक की सैलरी होगी 1 लाख के लमसम एक डॉक्टर की सैलरी है। आज वो लगा लो फ्री में सैलरी जा रही है। ये कहते थे हम अच्छा इलाज देंगे। एक हॉस्पिटल ऐसा दिखा दो जिस हॉस्पिटल में इलाज होता। आज इन्होंने क्या किया, प्राइवेट एजेंसी के थ्रू मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। उनसे वहाँ का बिल, मान लो आपका बिल जो बैठता है 1 लाख का, वहाँ बनता है 10 लाख। 10 लाख में से 5 से 6 लाख इनको डोनेशन के रूप में बैकडोर से वापस आ जाता। अगर इतना ही अच्छा करना था तो आप अपने सरकारी अस्पताल में कर दो। बार पे कहते हैं हमारी पार्टी पढ़े लिखों की है, डिग्री वाली पार्टी है हमारे बहुत अच्छा काम। किसके पास डिग्री है? डिग्री अगर इसलिए है कि हमें घोटाला, देखो आज आप देखो बहुत सारी चीजें, अगर आज लाइसेंस की बात करें, जो एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, आज बताओ किसका बनवाना है? आज उसका रेट कहाँ, तो पहले 1000-1500 रुपए में बनता था, आज उसकी कीमत इन पढ़े लिखों ने 15,000 रुपए कर दिया। नायकी ने तो दिखाओ, ला मैं बनवा के दिखाता हूँ इन लोगों के ही थ्रू। आप किस उस गुमान में रह रहे हैं? एजुकेशन की बात करते थे ना, हमने एजुकेशन अच्छी करी है। आप स्कूल में चलिए, आप मुझे बताइए किस स्कूल के अंदर चलना, या तो मैं जेल जाऊंगा या जो वहाँ का विधायक हो उसको जेल में डालो। एक बच्चा ऐसा दिखा दो। आज बच्चों की ऐसी स्थिति है, बच्चे किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर बच्चे किताब, ये कहते हैं ना 93% 95% रिजल्ट आया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार जिस आपका उसमें स्कूल में मन करे ना, आप ले चलो। 93 बच्चे, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 20 बच्चे ऐसे स्कूल के दिखा दो एक क्लास के जो किताब पढ़ सकें, आप मैं कह रहा हूँ जेल जाने को मैं तैयार हूँ। अगर नहीं दिखाए तो फिर क्या हल होगा, जरा बता दो। इनका भी क्या हल होगा? ये कहते थे हम, ये देखो बिल्डिंग अच्छी हुई है नो डाउट, लेकिन बिल्डिंग के नाम पे जो घोटाला हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्डिंग के नाम पे भी तो बहुत सारे घोटाले। 65 साल से ऐसा काम नहीं हुआ जैसे हमारी सरकार कर रही है। हाँ, 65 साल से बिल्कुल। एक शिक्षा मंत्री को ही एक शराब माफिया बना दिया गया। देखो शिक्षा मंत्री के पास मुझे नहीं लगता था एक्साइज डिपार्टमेंट होना चाहिए था, वो एज घटा दी गई। और दूसरा, जब उनको क्या नाम है, जब जिस पद पे वो थे, देखो एक एजुकेशन मिनिस्टर का मतलब होता है कि अच्छी एजुकेशन व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन उसमें ये नहीं, कभी नहीं, उसको एक्साइज डिपार्टमेंट भी दे दिया गया। वो तरह तरह की, जब कोरोना महामारी में हमारा लोग भेड़ बकरी की तरह उस बीमारी से मर रहे थे, उस दौरान ये लोग ही क्या कर रहे थे, आबकारी नीति को लागू कर रहे थे और आज उसका परिणाम
देखो देखो आज इतने बुरे दिन आ गए थे। जिस विधानसभा से मैं बुराड़ी विधानसभा से हूँ और वहाँ का विधायक, आप यकीन नहीं मानोगे, वो इंटरव्यू ले रहा था जो शराब के जिनको ठेके अलॉट हुए थे ना, उनके साथ मिलकर एक विधायक इंटरव्यू ले रहा था कि भाई किस बच्चे को, किस बंदे को वहाँ नौकरी देनी है, जो उसके बंदे थे, ताकि वो गुण गा सके, ताकि इसका जो वैसा प्रचार किया गया, गलत प्रचार, जो सही बात के लिए लोग आवाज उठा रहे थे। आपने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? देखो मैम, हमें लगता था कि इस पार्टी ने, ये जो पार्टी आई है, ये एक क्रांतिकारी पार्टी है, मुझे ऐसा लगता था। मुझे ही नहीं है, मेरे जितने भी साथी हैं उन सबको लगता था। इन्होंने शुरू के 1-2 साल ईमानदारी दिखाई, लेकिन उसके बाद इन्होंने इतने भ्रष्टाचार करके दिखा दिए। आज आप फ्लड डिपार्टमेंट में आ जाओ, फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ा घोटाला भी, तो ये इसके कई विधायक भी जेल जाएंगे। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, यहाँ इस बुराड़ी विधानसभा का एमएलए मेरे ऊपर हमला भी करा चुका है। मेरा फ्रैक्चर आया था इस उंगली में, मैंने उसके खिलाफ बहुत सारे जितने भी सबूत थे वो मैंने फेसबुक के माध्यम से मैंने उजागर किए थे उसके भ्रष्टाचार को। तो उसकी इतना वो डर चुका था, उसने मेरी एकेडमी पर गुंडे भेजकर तकरीबन 5-6 गुंडे कराए। हाँ बिल्कुल हुआ है। ये चाचा क्यों आज आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए? मेरे आम आदमी का तो ज़्यादा सुना है कि झूठ बहुत बोलते हैं, काम कुछ नहीं जो है झूठों पे। एक जैसे प्रधानमंत्री के नाम की डिग्री की बात है, सारे झूठों को छिपाने के लिए वो प्रधानमंत्री के पीछे। अरे भाई, डिग्री जब जो है नेट पे पड़ी है, सबको पता है कि डिग्री का जो है उसके लिए क्यों उछाल रहे हो डिग्री की, या उसकी ऐसी बातें करते रहते हैं, काम कुछ करना नहीं है, लोगों को वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए मैंने जो है आम आदमी को जो है आप बताइए, आपने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी क्यों ज्वाइन की है, क्या कारण है? आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल तो हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की है, कट्टर पढ़े लिखों की। नहीं, पहले से भी मैं बीजेपी में ही था। अभी हमारे बलराम जी आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन किए हैं और उन्हें ये एहसास हुआ है कि अब हम एक संस्कार, एक परंपरा, एक सिद्धांत, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं जहाँ पे मुझे बिजली, पानी और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहला फुसला के बहकाया नहीं जा सकता है। हमारा भारत वो सोने की चिड़िया हुआ करती थी, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय वो शक्ति हुआ करता था जहाँ पे नॉलेज इज़ पावर। और आज के डेट में छोटी छोटी बातें, बिजली दे दो, सड़क दे दो, पानी दे दो, ये कर दो, इन सभी चीज़ों से हट के मैं तो पहले से भी इसमें था और आज भी मैं इसी सिद्धांत पे जी रहा हूँ कि यही एक पार्टी है जो हमारे इंडिया को वर्ल्ड के टॉप लेवल में ले जाएगी और जीरो टॉलरेंस पर ले जाएगी। लोग हैं सर, ये बताइए आप आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में क्यों शामिल हुए? क्या पहले से बीजेपी में? हाँ, आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल तो बार बार पे कहते हैं कि हमारी पार्टी पढ़े लिखों की है। देखिए, पढ़े लिखे ये सब उसमें उनका जो कहना है, उनका मत है, सबका अपना अपना मत है। अब जो कहना चाहे वो कह सकता है, इसमें कुछ दो ही दोहराए नहीं है। दिल्ली में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो 65 सालों से नहीं। जिसके समझ में आ रहा है वो कर रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है वो उनकी पार्टी में, जिसको नहीं लग रहा है वो दूसरी पार्टी में जा रहा है। जो कहना साफ कहना, सुखी रहना। काफी लोग हैं जो देखिए, तमाम जो लोग हैं उन्होंने आज बीजेपी को, क्या कारण रहे हैं ये बताइए अरविंद, क्या कारण रहे कि आपने आज आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन? ये आम आदमी पार्टी जो है, हम लोग को लगा था कुछ नया करेगा, पढ़ा लिखा पर दिखलाया था कि पार्टी है, लेकिन ये इतने घोटाले किए, ये शराब कांड से लेके अभी तक, वो हम लोग को जमीनी आदमी को दिख रहा है कि ये घोटाले पे घोटाले किए जा रहे, तो बड़े स्तर पे कितने कर रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग जो है मोदी जी का और योगी जी का नेतृत्व में जो बीजेपी को देख रहे हैं भविष्य, वो देख के हम लोग बीजेपी, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की है, कट्टर चोर है। इसका सबूत मैं खुद भी दे सकता हूँ। एक बियर डिपार्टमेंटल स्टोर हम भी चलाते थे, एक टाइम था, मनीष सिसोदिया खुद घोटाला किए हैं, इसका पूरी हम लोग को पता है। और आज आप चले जाओ कोई भी कॉलोनी में, नई सड़क बन रही है, नई लाइन बन रही है, बनते बनते टूट रही है, वो पूरी बनी भी नहीं, वो टूट गई। तो आपको जमीन पे ही दिख जाएगा कितना घोटालेबाज पार्टी है। जितना ये सीवर का अभी काम चल रहा है,
सारे सीवर का काम में 2 नंबर काम हो रहा है। ये पूरा आपको ज़मीन पर दिख जाएगा कि ये घोटालेबाज पार्टी है। ऐसा पार्टी में रहना, अपने आप को गड्ढे में रहना। मोदी जी डरते हैं केजरीवाल से? मोदी जी विश्व गुरु के लक्ष्य में है। ये केजरीवाल सब ऐसे नेता पे वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी कभी केजरीवाल से वो विश्व गुरु हैं, वो विश्व नेता हैं। ये मैं राष्ट्रीय ये बन गए हैं। केजरीवाल महाठग नेता है। वो जो बेटे का कसम खा के सब कुछ ले सकते हैं, वो कितना झूठ बोलते होंगे। जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो दूसरे जनता का क्या होगा। वो बोले थे कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे, हम बेटे का कसम खा रहे हैं। जो पार्टी का अध्यक्ष बेटे का कसम खा के सब कुछ ले लिया, वो पार्टी पे हम क्या भरोसा। मनीष सिसोदिया का नाम लिया, वो तो कहते हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन बड़े ईमानदार हैं, जेल से निकाल कर लेकर आए। कट्टर जो चोर है ना मनीष सिसोदिया का, वो कट्टर चोर है मनीष सिसोदिया। खुद डिपार्टमेंटल स्टोर बियर शॉप हम चलाते थे, मेरा खुद 2020 में कैंसिल किए हैं लाइसेंस। तो इसलिए मनीष सिसोदिया का सबूत हम लोग खुद मीटिंग में ये थे कि मनीष सिसोदिया कितना चोरी किए हैं। बिल्कुल चोर लोग हैं जिन्होंने। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये बुराड़ी के विधायक का जो बुराड़ी विधायक है ना, उसका जल बोर्ड प्रतिनिधि, उसने क्या हुआ, एक महिलाओं को आई लव यू लिखा, एक महिला को बार बार परेशान कर रहा है, जिसकी कटिंग अखबार में भी इसकी खबर चली। लेकिन फिर भी विधायक जी ने, संजीव झा ने उस पर कोई कार्रवाई ना करते हुए उसको बरकरार उस अपना प्रतिनिधि बना के रखा। देखो अभी महिलाओं को सम्मान करती है हमारी पार्टी, हमारी सरकार। तो फिर ये क्या है? महिलाओं के साथ उसका प्रतिनिधि, जिसको उसने जल बोर्ड प्रतिनिधि बनाया हुआ है, वो प्रतिनिधि महिलाओं को देखो आई लव यू बोल रहा है उसके साथ क्या, और वो शादीशुदा महिला है जिसको ये परेशान कर रहे हैं। आप देख लो, मेरे पास, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, इसके ऊपर बहुत सारी आवाज उठी, लेकिन विधायक के कान पर जू नहीं रहेगी। विधायक खुद उसके जब प्रतिनिधि ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं को छेड़छाड़ कर रहे हैं, संजीव झा के, तो लगाओ, आप लगा लो कि क्या महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं ये लोग, जब उसका प्रतिनिधि ही महिलाओं को छेड़ रहा है। और वो संजीव झा आज उस पर एक बार भी कार्रवाई नहीं करी, तो बता दे उसने क्या कार्रवाई करी इसके ऊपर। बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ से जो है तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। सर, अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर कहते हैं, आज उन्हीं की पार्टी के तमाम लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, इस पर क्या कहेंगे? अभी बहुत लोग ज्वाइन करेंगे, मुझे लगता है उनकी करनी से उनके लोग भी अब उनको छोड़ जाएंगे, छोड़ रहे हैं। संजय सिंह ने ईडी के ऊपर केस फाइल कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? वो कानून अपना काम करेगा, उस पर अभी कुछ बोलना बहुत आवश्यक नहीं। धन्यवाद सर। देखिए, जैसे कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की तरफ से संजय सिंह को लेकर भी प्रतिक्रिया दी गई है, और वहीं दूसरी तरफ तमाम जो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने जो बीजेपी का दामन थामा है, उस पर भी कहा गया है कि अभी तमाम और लोग हैं जो जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे। इसी के साथ देखिए तमाम जो लोग हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कारण रहे कि आज आपने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी? ठगा है, बहुत ठगा है, इतनी ठगा है कि आप सोच नहीं सकते। जाके देखिए, 42,000 करोड़ का घोटाला हुआ, वहाँ पे सड़क और पानी को मिट्टी में मिला दिया गया, एक भी नाली से पानी नहीं बहती है। ठीक है, लाइट कट ऑफ होता है, कहते हैं ना 24 घंटा लाइट देती, लाइट कट ऑफ। पानी आप देखेंगे ना, नाली का पानी पिलाया जाता है, वहाँ पे नाली का पानी। आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे पानी देंगे, वहाँ पे पहले क्या होता था कि एक दिन 6 बजे शाम को आता था, दूसरे दिन अल्टरनेट जो है वो 11 बजे दिन को आता था। अब आज पानी आता है, कल नहीं होकर के फिर परसों पानी आता है, और नाली का पानी, आप बदबू इतना आता है आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत कारण है, उन्होंने जिस तरह से लोगों को ठगा है आप सोच नहीं सकते। दिल्ली में हमने ऐसे काम किए कि पिछले 65 सालों में नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बातों को बहुत घुमाया है, बातों को बहुत बनाया है, बहुत ठगा है, बहुत ठगा है। अब तो उनका नाम ही लेना मतलब समझिए, जिस तरह से लाल कुर्ता है ना, उन्होंने अपने आप के कलंक है। केजरीवाल का नाम बढ़ रहा है, इसलिए मोदी जी डर रहे हैं। दिल्ली में आकर के उन्होंने कलंक कर दिया है, कलंकित कर दिया है, और खास करके जो बुराड़ी का विधायक है उन्होंने तो खास करके लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि पीडीएफ भेज दीजिए बना करके। कितने टोटल लोगों ने आज बीजेपी को? 800 लोग हैं, आप देख रहे करमान लगा हुआ है, 800 लोग, और अभी बहुत सारे लाइन में लगा हुआ है, अभी लगातार झड़ता जाएगा। उनका पार्टी में कोई है ही नहीं कार्यकर्ता, उन्होंने कोई करता था है ही नहीं। और लोग 800 लोग आप देख लीजिए, काउंटिंग इधर पीछे घुमाइए कैमरा, 800 लोगों से कम नहीं, खचाखच हॉल भरा हुआ है, अभी लोग लाइन में लगे हुए। कब तक चलेगा कार्यक्रम?